जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई ने न केवल कोयला घोटाले के काले कारनामों को उजागर कर दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की एक नई कड़ी को जोड़ दिया है। दोस्तों, बंगाल और झारखंड में 44 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान तकरीबन 14 करोड़ रुपए से अधिक नकद, सोना चांदी के गहने, जमीनों के दस्तावेज और अवैध कोयला सिंडिकेट के रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं। दोस्तों, ये कार्रवाई महज एक घटना नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के 14 साल के शासनकाल में पनपे जंगल राज का आईना है, जहां पर माफिया, तस्कर और भ्रष्ट नेता मिलकर के राज्य को लूटते रहे हैं। ममता सरकार के घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि इसे गिनाने अगर बैठ जाएं तो किताबें कम पड़ जाएंगी। लेकिन इस कोयला घोटाले ने सबको झकझोर करके रख दिया है, खासकर तब जब ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ में पहले से ही जांच चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की यह कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस का हिस्सा थी, जिसमें अवैध कोयला खनन, तस्करी और वसूली का पूरा तंत्र सामने आया है। झारखंड के धनबाद और दुमका में 20 ठिकानों पर रेड मारी गई और बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में तकरीबन 24 जगहों पर ईडी के 100 से अधिक जो अधिकारी थे, उन्होंने एक साथ रेड मारी और क्या देखा कि पश्चिम बंगाल में कैसे ममता का जंगल राज पनप रहा है। सीआरपीएफ की सुरक्षा में चली इस कार्रवाई में न केवल 14 करोड़ रुपए के नकद बरामदगी हुई, बल्कि पश्चिम बंगाल के 3 कोक प्लांट से 7.9 लाख मैट्रिक टन अवैध कोयला और इससे बने उत्पाद भी जब्त किए गए हैं। दस्तावेजों में वसूली के हिसाब किताब, कोयला सिंडिकेट के बंटवारे और स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली सुरक्षा की डिटेल्स भी दर्ज है। इस नेटवर्क के प्रमुख नामों में झारखंड से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमा और अमर मंडल, जबकि बंगाल से नरेंद्र खड़गा, कृष्ण मुरारी कायल, युधिष्ठिर घोष, राजकिशोर यादव, लोकेश सिंह, चिन्मय मंडल और निरद बरन मंडल शामिल हैं। दोस्तों, ये लोग झारखंड में बंगाल तक बिना अवैध दस्तावेजों के कोयला की तस्करी कर रहे थे और बंगाल में स्थापित कोक प्लांट्स में इसे प्रोसेस करके बाजार में बेचा जा रहा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम के मुताबिक ये जांच बंगाल और झारखंड पुलिस की दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जो अवैध कोयला तस्करी के मामलों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये इतना बड़ा सिंडिकेट बंगाल की सीमाओं पर घुसपैठ कैसे कर सका। ये बंगाल में बहुत आम हो गया है। बांग्लादेशी आराम से घुसपैठ कर लेते हैं, बांग्लादेशी जाकर के पश्चिम बंगाल के लोग बन करके रहने लगते हैं। कोयला के जो खनन माफिया वो भी घुसपैठ कर लेते हैं। क्या ममता की सरकार की मिली भगत के बिना ये सब कुछ संभव था? ईडी की रिपोर्ट में राजनीतिक कनेक्शन का सीधा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन बंगाल के कोक प्लांट्स और अवैध टोल वसूली केंद्रों का जिक्र साफ तौर पर होता है, जो ये सब कुछ ममता के संरक्षण में ही फल फूल रहा था। इस कोयला घोटाले का सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ता है। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजरा बनर्जी के खिलाफ में पहले से ही ईडी की जांच चल रही है, जो इसी कोयला घोटाले से संबंधित हो सकती है। 2022 से चली आ रही इस जांच में अभिषेक बनर्जी पर अवैध कोयला खनन और टेंडर घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के करीबी लोगों ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में भ्रष्टाचार किया है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार ने हमेशा इन जांचों को केंद्र की साजिश बताकर के टालने की कोशिश की है, लेकिन अब जब ईडी ने 14 करोड़ रुपए कैश बरामद कर लिया है, तो फिर साजिश का बहाना कमजोर पड़ गया है। नहीं तो ममता दीदी अभी तक ये कह देती थी कि बंगाल में चुनाव होने वाले, इसलिए केंद्र सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई कर रही है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं और उनकी संपत्तियों पर भी छापे पहले ही पड़ चुके हैं। क्या दोस्तों ये संयोग है कि ममता का सबसे करीबी परिवार ही बंगाल के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयले की लूट में फंसा हुआ है? यह घटना ममता राज की फैमिली पॉलिटिक्स को कटघरे में खड़ी करती है, जहां पर भतीजे का दबदबा इतना है कि पार्टी के फैसले उनके इशारे पर होते हैं। कोयला घोटाला ममता बनर्जी के शासन का महज दोस्तों एक अध्याय है। साल 2011 जब से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली है, तब से अब तक टीएमसी की सरकार पर दर्जनों घोटाले के गंभीर आरोप मढ़ चुके हैं, जिनमें से
कई कोर्ट में साबित भी हो चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस काली फेहरिस्त पर। पहला घोटाला दोस्तों है टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम यानी कि एसएससी घोटाला। साल 2016 की भर्ती में तकरीबन 26,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया था। 22 लाख उम्मीदवारों के साथ में धोखा किया गया और टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए का कैश बरामद होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में फैसला सुनाया, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अवैध बताकर के कोर्ट की अवमानना कर डाली। कुल 609 करोड़ रुपए का घोटाला, जहां पर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और रैंकिंग लिस्ट में भी छेड़छाड़ की गई थी। सरदा और रोज वैली पूंजी स्कीम घोटाला। साल 2013-14 में हजारों लोगों की जमा पूंजी को लूट लिया गया। टीएमसी के नेताओं पर संरक्षण देने के आरोप लगे, जिसमें ममता बनर्जी के करीबी शामिल थे। ईपीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी से जुड़े घोटाले राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ है। राशन घोटाला, गरीबों के लिए पीडीएस से अनाज चुरा करके बाजार में बेचा गया। ईडी ने टीएमसी नेताओं के नाम उजागर किए, लेकिन ममता सरकार ने जांच को टाल दिया। मिड डे मील स्कैम भी ममता बनर्जी का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम बताया जाता है। अप्रैल और सितंबर के महीने में साल 2022 में 16 करोड़ मीलों का ओवर रिपोर्टिंग, 100 करोड़ रुपए का घोटाला। गरीब बच्चों का हक मार करके टीएमसी के नेताओं ने अपनी जेबें भरी। एमएनआरई जीए घोटाला, 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटा करके लूटा गया। केंद्र ने फंड रोका, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य कोष से उसको रिकवर किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी दुरुपयोग किया गया। टीएमसी वर्कर्स को घर दिए गए, पक्के घर वालों को फंड दे दिया गया। दार्जिलिंग टी स्टेट में प्राइवेट बेनिफिट के लिए पैसे खर्च कर दिए गए। कटमनी कल्चर घोटाला, ममता को खुद साल 2019 में पार्टी वर्कर्स ने कट मनी जो है लौटाने की अपील करनी पड़ी। ये टीएमसी की आधिकारिक टैक्स बन चुकी है। साइक्लोन अम्फान राहत घोटाला, यानी कि आपदा में भी ममता दीदी अवसर ढूंढ लेती हैं। आपदा में राहत सामग्री का दुरुपयोग, नेपोटिज्म और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म देखने को मिली। ये घोटाले न केवल आर्थिक लूट है, बल्कि बंगाल के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाले हैं। साल 2022 को स्कैम अरेस्ट एंड प्रोटेस्ट का जो है साल कहा गया। ममता बनर्जी का राज माफिया राज बन चुका है। ईडी की ताजा छापेमारी में टीएमसी से जुड़े अजमल सिद्दीकी जैसे अपराधी सामने आए हैं, जिनके पास में 1 करोड़ रुपए कैश और लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो एक्सप्लॉयटेशन का एक पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, उसका खुलासा हो चुका है। शेख शाहजहां और साकोट मोल्ला जैसे गुंडे चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और लोकल जो डोमिनेंस है उनकी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ तैनाती का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। मुर्शिदाबाद में बम फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां पर टीएमसी से जुड़े आरोपी लाइव बम छिपा रहे थे। पोस्ट पोल वायलेंस में सीबीआई जांच के आदेशों की अवहेलना करना, ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिलेशन पर कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करना, बंगाल जहां पर देवी पूजी जाती है वहां पर बेटियों को गायब कर दिया जाता है, सब कुछ ममता की चुप्पी के कारण। इस ईडी की कार्रवाई के बाद में ममता बनर्जी दोस्तों बुरी तरीके से बौखला गई हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बता करके केंद्र पर निशाना साधा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ साफ है तो फिर 14 करोड़ रुपए कैश कहां से आया? इतने बड़े पैमाने पर जो ईडी ने छापेमारी की और उसके बाद में ये तमाम सारे जो गड़बड़ झाले निकल करके आए हैं, ये सब कुछ कहां से आया? नर्मदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के नेता रिश्वत लेते हुए कैद होते हैं, फिर मंत्री वही बन जाते हैं। महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल, ममता की सरकार ने कोर्ट के कई फैसलों की अवहेलना की है, जिसके लिए कंटेम्प्ट का नोटिस तक उनको जो है दिए गए हैं। लेकिन सच यही है कि बंगाल में जंगल राज का बोलबाला है और ये सब कुछ ममता की छत्र छाया में ही होता है। ममता बनर्जी जो तकरीबन 15 साल से यानी कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब ममता बनर्जी का राज है पश्चिम बंगाल में, लेकिन किस तरीके से ममता राज में जंगल राज फल फूल रहा है, किस तरीके से जंगल राज अपने पैर जो है फैला चुका है पूरे के पूरे स्टेट में, ये अब किसी से भी छिपा नहीं है।
और ममता बनर्जी का अब राजनीतिक किला ढहने की कगार पर आ चुका है, यह भी ममता दीदी अच्छी तरीके से जानती हैं। और इसलिए ममता की यह बौखलाहट और इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस कार्रवाई को लेकर के ममता का यह बयान आना कि यह सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, यह कोई चौंकाने वाला नहीं है। और मैं तो यूं कहूंगा कि ममता के राज में अगर इस तरीके के घोटाले निकल कर के सामने आ रहे हैं, जिसमें कि कोयला घोटाला, उनके भतीजे का भी जो है इन्वॉल्वमेंट को लेकर के कार्रवाई चल रही है, लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे हैं अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये ममता का राज ही असली जंगल राज है। बहरहाल इस कार्रवाई को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन